वो कितने दिन के लिए आपने सील किया है? अभी फिलहाल सील कर दी। हाँ, उसको देखते हैं एक सप्ताह के लिए। नहीं, उसको 15-20 दिन का दूसरी बात देखिए, हिंदू त्योहार में मजाक कर रहा कोई बात नहीं है। सुनिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक तो ये और दूसरा जो चालान जो है ना उसको, अरे आपका नगर निगम मैं देखा ना, सुनिए आपका नगर निगम मैं देखा संजय टीवी सेंटर में, वो थोड़ा सा रोड में रखा बोलते उसकी सिलेंडर उसकी चूल्हा वो हाँ उठा के लेके चले गए, और यहाँ पे ये हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए, तो यहाँ पे तो और तगड़ा कर सकते हैं आप। हाँ, और उसके बाद दोबारा उसको ये सचेत कर दीजिए कि आज के बाद दोबारा अगर ये हमारी आस्था वाले खिलाफ करे, सुनिए आस्था के खिलाफ करेगा ना, तो बजरंग दल जाके वहाँ पे इतनी तोड़फोड़ करेगा, उसकी जवाबदारी पूरी आप लोग की रहेगी। उनको नगर निगम को सूचना भी दिया गया था कि हमारे त्योहार में सब चीज़ बंद रखना, उसके बावजूद में नगर निगम संरक्षण में वहाँ पोल्ट्री फार्म गाजीनगर में खुला हुआ था। भोलेनाथ जी का त्योहार था हमारा कल, हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान का। संपूर्ण जितना निगम क्षेत्र आता है सब जगह दुकानें बंद थी मांस मटन की। जो गांधीनगर में दुकान है पोल्ट्री फार्म, वो दुकान खुला करता है, दिन में चलाता है वो। और ऐसी मुझे सूचना मिली है कि ये हमेशा से करता है ना पोल्ट्री फार्म वाला ये। लेकिन हमारे पे ये दिक्कत है कि पुलिस वाले उसको रात में छोड़ दिए। हिंदू आस्था कोई मजाक का कोई केंद्र है क्या? हिंदू आस्था के साथ खिलाड़ करना इन लोग का पेशा बन गया है। फिर भी वहाँ से हमेशा शिकायत आता है, हर हिंदुओं के त्योहार में शिकायत आता है कि वो खुला रहता है। रामनवमी हो, नवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, सावन हो, हमेशा एनी टाइम वो खुला ही रहता है। कल हम लोग वहाँ रंगे हाथों पकड़े, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ गई थी, सील मारे हैं उसको पोल्ट्री फार्म को। तो उसको तो परमानेंट बंद ही कर देना चाहिए, या तो फिर उसका लाइसेंस रद्द करके। सैकड़ों की संख्या में नगर निगम घेराव किए हैं, और उसके बाद उसको भी नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस बार जैसे हुआ है, अगर पुलिस अपना कार्रवाई अलग करेगी, उसको भी नोटिस देंगे, और नोटिस दे करके उसको लिखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के आपके द्वारा फिर से पुनरावृत्ति की जाती है तो आपके विरुद्ध में इसको यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया से भी हटाने की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा, और उसको लाइसेंस भी रद्द करने के लिए फूड एंड ड्रग्स को जहाँ से आया ना, उसको खाद्य मिश्रण विभाग से उसको भी उसके लाइसेंस रद्द करने के लिए लेटर यहाँ से भेजा जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बिरगांव नगर निगम के जस्ट बाहर। मैं तुषार साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 भारत। हम मौजूद हैं बिरगांव निगम के जस्ट बाहर, और यहाँ पे पीछे आपको दिखेंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के सेनानी जितने भी हैं, सब विरोध कर रहे हैं नगर निगम का। आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं आपको बताता हूँ। कल था महाशिवरात्रि, 15 तारीख था, कल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि था, और महाशिवरात्रि के दिन बिरगांव नगर निगम द्वारा घोषणा की गई थी, और सारे दुकानदार जितने भी थे, मांस विक्रेता दुकानदार जितने थे, सबको कहा गया था कि महाशिवरात्रि के दिन मांस की बिक्री पे पाबंदी लगी रहेगी। पर वो चीज़ धरातल पे नगर निगम क्षेत्र में नहीं देखने को मिला। बिरगांव नगर निगम के अधिकारी आखिर जांच करने के लिए क्यों नहीं गए हैं? और यहाँ पे बताऊँ मैं, सामने से जो आपको रोड दिख रहा होगा, ये जाता है गाजीनगर भनपुरी, और वहाँ पे पड़ता है पोल्ट्री फार्म जो निगम के अंतर्गत आता है। वहाँ पे निगम आखिर जाके जांच क्यों नहीं की गई? वहाँ पे जब बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ सूचना मिलती है कि शाम को 6 बजे 5 बजे वहाँ पे जाते, तो वहाँ पे चिकन वहाँ पे कट रहे थे, वहाँ पे बिक रहे थे। सूचना मिली, हम भी पहुँचे, और आपको भी उर्ला थाना के साथ हम जब पहुँचे वहाँ पे, तो देखने को मिला कि वहाँ पे व्यवसाय जो था, चिकन कट रहा था, बिक रहा था, वो हो रहा था। और उससे पहले ही बजरंग दल द्वारा 2 जगह पर सूचना मिली थी। बड़े तालाब के पास जहाँ पे मछली जो बेचा जा रहा था, कोई निषाद नाम के थे, उनके द्वारा मछली बेचा जा रहा था, वहाँ पे भी जाके नगर निगम ने उसको बंद कराया, और तब तक वो भाग चुके थे वहाँ से। उसके बाद सूचना मिली कि गाजीनगर में ये भी बेचा जा रहा है। तो सवाल उठता है निगम पे, आखिर आह्वान किया गया, सूचना दी गई, और ये इसका पालन आखिर नगर निगम द्वारा क्यों नहीं कराया गया, क्यों जांच नहीं गई, अधिकारियों द्वारा क्यों जाके पड़ताल नहीं की गई कि आखिर सच में यहाँ पे जितने भी जो मांस मछली की दुकानें हैं वो बंद हैं या नहीं हैं, संचालित हो रही है, और अगर संचालित हो रही है तो अब उस पर कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि कल उर्ला थाना पुलिस द्वारा उनको उठा के तो थाना लेके गया था, और शिकायत भी दी गई थी बजरंग दल द्वारा कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब निगम द्वारा, बजरंग दल द्वारा निगम को इस आवेदन दिया जा रहा है, और ये मांग की जा रही है कि निगम जो है उस दुकान को सील करे, उस दुकान को परमानेंटली सील करिए। क्योंकि इनकी ये कहना है, बजरंग दल का कहना है कि वो पहली बार नहीं है, वो हर हिंदू त्यौहार में जब मांस मछली की दुकानें जब बंद रहने का बात रहता है, तो वो दुकान जो है वो खोल के रखते हैं। ये पहली बार नहीं है, इनका कहना है, बजरंग दल का कहना है कि वो पहली बार नहीं है, वो हर बार ऐसा हरकत करते हैं। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजी वहाँ पर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुओं के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। निगम कमिश्नर हाय हाय, हाय हाय। निगम कमिश्नर हाय हाय, हाय हाय, हाय। निगम वहाँ पर हाय हाय, हाय हाय, हाय।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद निगम कमिश्नर मुर्दाबाद 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 इंदिरा जय श्री राम आयुक्त मुर्दाबाद 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 निगम आयुक्त हाय मुर्दाबाद काम करो चूड़ी पहन के डांस करो निगम आयुक्त काम करो चूड़ी पहन के डांस करो निगम आयुक्त मुर्दाबाद अभी करे हैं 2 दिन तो अभी बाद और अभी सील है। नहीं उसके बाद अभी और कितने दिन के लिए आपने सील किया है? अभी फिलहाल सील कर दी। हाँ उसको देखते हैं एक सप्ताह के लिए रखते हैं। नहीं इसको 15-20 दिन का दूसरी बात देखिए हिंदू त्योहार में मजाक कर रहा कोई बात नहीं है। सुनिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक तो ये और दूसरा जो चालान जो है ना उसको आप सर से बात करके 20-25 हजार करवाइए और सामान जब्ती करवाइए उसकी। जब दुकान अभी तो सील है। सुनिए मेरी बात पहली बार हो रही है सर, एक मेरी बार बात कोई सुनिए। बात हर बार का अरे बात है, आपका इधर नगर वाले निगम मैं देखा ना, सुनिए आपका नगर निगम मैं देखा संजय टीवी सेंटर में वो थोड़ा सा रोड में रखा बोलते उसकी सिलेंडर उसकी चूल्हा वो हाँ उठा के लेके चले गए और यहाँ पे ये हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए तो यहाँ पे तो और तगड़ा कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं उस दिन सामने में रहता ना दुकान ऐसे खुला है और वो कर रहा है कल ही के बाद रात की घटना भी है ये। नहीं तो अभी क्या कर रहे हैं अपन? अभी दुकान सील है। अब देखते हैं अब जैसा आपने बोला दुकान सील को देख के आए। हमको जानकारी चाहिए भैया कि दुकान कितने दिन तक सील हो रहा है ऐसे कितने दिन तक ऐसे लिखित में ऐसे जानकारी कितने दिन तक वाला नहीं बता सकते भाई। नहीं तो आप मतलब ये- आप दुकान सील है अभी। दुकान हट जाएगा। दुकान ऐसे कितने दिन तक सील ऐसा नहीं कहने का मतलब आप आप 15 ये है दिन कि आप 20 दिन कल का हट सील जाएगा। तो दुकान सकते हैं कि भैया दुकान नहीं खुला। मतलब कल हट सकता है, ये कहना है दिन के आपका। लिए क्या रहता है फिर उसका फिर दुनिया भर का लिखा पड़ी होती है कि वो दुकान का जो है ना हम लोग के यहाँ तत्कालिक जैसे कार्रवाई करना है कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट कार्रवाई या जो भी और लॉन्ग पीरियड तक की कार्रवाई जो है वो सजा देने का अधिकार किसको रहता है? SDM को रहता है। उसमें फिर पंचनामा वो सारा चीज ना उसका एविडेंस के साथ में न्यायालय में प्रस्तुत करना रहता है। उसके बाद ही वो बताएंगे कि दुकान को 15 दिन से करो या 5 हर करो या उसको बुक करो थाने में। ये सब कार्रवाई वहाँ से होता है भाई। देखिए ये सब निगम कानून और लोग तत्कालिक तौर पे जो होता है ना वो कर सकते हैं। इस कर्म में। समझने की बात ये है। सब कानून में देखा हूँ कि यही हम ही लोग को बस ज्ञान दिया जाता अब मैं है। और सुनिए आपको मेरी सुनो बात तो सुनिए नहीं ये बता दूं। मेरी दुकान बात कल सुनिए खुल ना जाएगा, आपका। सीधा ये बोलिए ना कल दुकान खुल जाएगा। देखिए कल अगर दुकान खुलता है खाना पूर्ति के नहीं लिए कार्रवाई कल करनी है, अगर कल दुकान खुल जाएगा, खुलता सीधा है बोल दीजिए ना आप तो लोग। इसका परिणाम बहुत घातक होगा और इसकी जवाबदारी पूरी आप लोग की रहेगी। ये नहीं, वो- राजनाथ गांव का है। अरे वो पुलिस सब वाले गए, वो सब मत दिखाइए ना। पुलिस वाले जाकर के वो सब तुरंत मत दिखाइए। उसको दिन के खिलाफ मेरी बात सुनिए कार्रवाई करिए, ना, देखिए अभी ना। आप आयुक्त से ये बात वहाँ भी सुनिए ये सुनिए पकड़ाते ना। हैं। अच्छा वो सब छोड़िए ये पुलिस वाले गए और बघेल सीधा जी, सीधा कार्रवाई करके सीधा क्या बोल रहा उसको हूँ? अंदर कर दिए। सुनिए ये राजनाथ गांव घटना है वो सब कल का। छोड़िए, हमको अपने यहाँ की जगह में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, बात आप कमिश्नर सर से बात करिए, उसको बोलिए कि भैया इसको कम से कम 15 दिन के लिए हमको वो करना है और उसको एक लेटर बना के जारी करिए और चालान जो है उसको 20-25 हजार का चालान करिए। हाँ और उसके बाद दोबारा उसको ये सचेत कर दीजिए कि आज के बाद दोबारा अगर ये हमारी आस्था वाले ये कर- खिलाफ ये कर करे, देगा। सुनिए आस्था के खिलाफ करेगा ना तो बजरंग दल जाके वहाँ पे इतनी तोड़फोड़ करेगा, उसकी जवाबदारी पूरी आप लोग की रहेगी। आइए ये लेटर बना के वो इशू करवाइए उनसे कि भैया 15 दिन और 20-25 हजार का फाइन वाला काम करके हमको बताइए। अब ज्ञापन दे दें। जी उसको लेटर हमको वो करवा के इशू करवाइए। लेकिन सूचना हमको मिलना चाहिए कि कितना दिन के लिए बंद किया जाएगा। लेटर देंगे ना अभी। जो लेटर उसको जाएगा वो लेटर अपने को हाँ, वही बोल रहा हूँ भैया, सूचना मिलना चाहिए अपने को। अभी अरे वो लेटर अभी बना के देंगे ना, वो अपन खड़े हैं ना यहाँ पे। ये तो जब आए थे ना विश्वकर्मा जी आए थे मुझसे मिले थे मैं बाहर बैठे थे। ये बोले भी थे कि बकायदा अलाउंस हुआ करके पूरा शासन से ही अलाउंस आदेश हुआ पूरा किया पूरा अलाउंस भी वो अलाउंस किया तो बकायदा ये हाँ लेटर भिजवाया, लेटर लेके आए थे। कार्रवाई की हर सुनिए रोज ना, देख रहे हैं भैया हम लोग। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हमको एक लेटर इशू भैया हमको दिखाया ना दुकान कम से कम 10 से 15 दिन का वो बंद का और उसके बाद 25-30 हजार चालान का हमको एक इशू करवा दीजिए और फिर हम लोग यहाँ से अपना आगे करवा दीजिए। अरे ऐसा मतलब नहीं होगा ना। क्या है उसको अधिकतम जो जुर्माना कर सकते हैं ना, जिस दिन खोलेंगे जिस दिन उनको अधिकतम जितना दिन तक ये बंद रखेंगे खोलते समय ना तो उसको अधिकतम जो जुर्माना हो सकता है जुर्माना करते हुए इसको अपन खाब उसको दुकान खोलने के परमिशन चेतावनी के साथ देंगे कि भविष्य में इस टाइप का किया जाता है और शांति अगर भंग होती है अगर किसी धार्मिक उसको नहीं। आपके द्वारा अगर इस आप टाइप का वो किया जाता है मुस्लिम वाला हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो आप मैं मेरे को इतनी समझ कहानी सुना समझ रहे रहा हैं। हूँ, समझ एक मेरा मोमोस वाला, एक ये टीवी वाला, आप बिना बोले जाके वहाँ सिलेंडर उठा लेते हैं, बिना चौकी करेंगे चूल्हा ना, उठा आपको लेते बता हैं। रहा हूँ क्यों ना, भैया? अगर वो कर दिया नहीं तो फिर यहाँ भी ऐसी कर permanent- दो ना, मैं उसके लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ भी आप ऐसी करो, मैं ये बोल रहा हूँ। उसकी लाइसेंस ही रद्द कर अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ भी आप ऐसी करो ना, जैसे वहाँ एक्शन लियो ना वैसी एक्शन यहाँ लो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे।
मैं नहीं कह रहा कि आप वहाँ गलत किए हो, आप यहाँ भी वसी करोगे, अगर आप यहाँ नहीं करते हो तो आप गलत कर रहे हो। अभी जो हो चुका है ना, हाँ, अब उसको जितना और उसमें जो हो सकता है वो तो करेंगे। हमको ठीक है? तो वो कंफर्मेशन दीजिए ना कुछ। क्या चीज, हाँ, क्या कैसे कि देना आप है? और क्या करेंगे? मैं आपका बता दीजिए कि इसमें मैं भेज देता हूँ। नहीं नहीं आप- नहीं, लिखित में आप अधिकारी निगम क्या बताएंगे ना? ये क्या बताएगा? आश्वासन ऐसे लिखित में ऐसे नहीं देते यार कि ऐसे मतलब आप इतना तो आप बोल कर भी कहाँ बता रहे हैं? मैं तो आपको बोल रहे बता रहा हूँ, ये बता एक रहा हूँ काम कि करिए। इसमें ना अभी उसको बंद रखे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग 10 दिन तक बंद रखो, 15 दिन तक बंद रखो, जितना अधिकतम हम 10 दिन तक ही बंद रख देंगे। चलिए ठीक है उसको, हाँ, और और उसके चलान बाद उसके बाद जुर्माना करेंगे तो उसको अधिक जितना मतलब अधिकतम अभी हो सकता है। ऐसे उसमें भी प्रावधान है ना कि इसको 25,000, 30,000, 50,000 से ठीक है, 10 दिन तक उसको अप्लीक कीजिए। आपके 10 दिन पास तक उसको प्रावधान गैस चूल्हा ये सब उठाने का आ गया, लेकिन इसके लिए आप प्रावधान बता रहे हैं मेरे को। वहाँ तो प्रावधान नहीं चला आपका, इसमें हाँ, संजय टीवी वाले में नगर निगम वहाँ तो आपको चला नहीं प्रावधान। बार अरे नहीं ना, यहाँ भी बार बार ही है। वो अगला जो है ना, अगला जो है हिंदुओं के त्योहार में हर समय ऐसे करता है। हमेशा होता है वो। वो कोई नया चीज नहीं है, लेकिन आप लोग को ध्यान नहीं देते। आप लोग जहाँ मुस्लिम नाम आता है ना तो आप लोग पीछे हो जाते हो। नहीं ऐसी बात नहीं नहीं, पूरा ऐसी बात है, पूरा ऐसी बात है। अभी ये बताइए, पिछले बार पिछले बार हम लोगों ने आंदोलन किया था, आपको क्या बोले थे कि मंदिर के सामने, शिव मंदिर के सामने चिकन दुकान, मटन दुकान हटनी चाहिए। आप लोगों ने आश्वासन दिया था, हम हटाएंगे, क्या हुआ? नहीं हटा। क्यों नहीं हटा वो? आपको मालूम होगा गवर्नमेंट गाइडलाइन है 100 मीटर के अंदर कहीं भी मटन मच्छी नहीं होना चाहिए मंदिर के आसपास। और स्कूल भी है। हाँ, और स्कूल भी है वहाँ पे, लेकिन आप लोग क्यों नहीं हटाए? नहीं, एक बार दे दीजिए गाइडलाइन, मैं देख लेता हूँ। अरे गाइडलाइन क्या, आपको हमने बोल दिया वो करिए हमारे मंदिर, हमारी आस्था के सामने ऐसे। गाइडलाइन नहीं पता है। हाँ, मेरा ये कहना है, दिखा दो ना मुझे। मतलब सुनिए, सुनिए। आपको पता है इसके बारे में जानकारी अच्छा, सुनिए, नहीं है? सुनिए। मुझे तो नहीं, मेरे संग अच्छा, नहीं है। मेरी बात सुनिए ना। ज्ञान नहीं है। 100 मीटर के अंदर में नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। आपको हम आवेदन दिए थे, रखा हुआ है, आपको एक्शन लेना चाहिए था। मटन दुकान, चिकन दुकान आजू बाजू की, मंदिर के आजू बाजू है, आपको भी फर्क वो है ना कि हमारा आस्था के है, तो उसको दूर करना चाहिए था। आप लोग किस डर से नहीं किए? मुस्लिम है इसलिए? नहीं, देखिए ना, सुनिए ना, उसमें क्या है, जैसे आप लोग तालाब के पास का बोल रहे हैं ना, ब्यास तालाब के पास है। ब्यास तालाब से कम ना 30, 40, 50 मीटर की दूरी पे दुकान है। हाँ, 30-50 मीटर की दूरी पे दुकान है। उससे अगर कोई दुकान लगा हुआ है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर में, तो बिल्कुल बंद कर देता है। वहाँ पर से मेरे ख्याल से ना रोड की, ब्यास तालाब मेन रोड में है, हाँ, इधर उधर तो दुकान नहीं तो ये है। शिव मंदिर तो बाजू में ही है उसके। वहाँ पर बाजू में, वो तो तालाब में है। नहीं, शिव मंदिर बाजू में, उसी के मेड़ में ही है, उसी के उसमें है वो। देखिए ना, अब उसके संबंध में मैं उसके संबंध में मैं बता नहीं सकता। उसके संबंध में आप कमिश्नर सर से बात कर सकते हैं पहले जब हमें उसमें, लेकिन अभी का मैं इसलिए मैं अभी का बता रहा हूँ। मैं अभी जैसे कार्रवाई हुई है ना, अभी इसमें कार्रवाई है 2000, आप जो बोल रहे हैं कम है करके, हम इसको अधिकतम, जितना अधिकतम हो सकता है वो इसमें ना जुर्माना करेंगे। ठीक है, और जितना मतलब इसको जितना तक के हम रोक सकते हैं उसके दुकान को, ठीक है, हम लोग तब तक बात उसको- करके फिर से आपको वो करा हाँ, देते हैं। तब तक इसको दुकान को वो करेंगे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको भी नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस बार जैसे हुआ है, अगर पुलिस अपना कार्रवाई अलग करेगी, उसको भी नोटिस देंगे, और नोटिस दे करके उसको लिखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के आपके द्वारा फिर से पुनरावृत्ति की जाती है तो आपके विरुद्ध में इसको यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया से भी हटाने की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा, और उसको लाइसेंस भी रद्द करने के लिए फूड एंड ड्रग्स को जहाँ से आया ना, उसको खाद्य मिश्रण विभाग से, उसको भी उसके लाइसेंस रद्द करने के लिए लेटर यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है, यानी हमारी आपत्ति जाएगी कि इसके लाइसेंस यहाँ से रद्द कर दिया जाए, और ये दुकान चूँकि रेसिडेंशियल एरिया में है, इसलिए वहाँ से इसको मुर्गी फार्म को हटाने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए लेटर हम शासन को भेज देंगे। ठीक है, ये दोनों काम करेंगे। और तीसरी बात ये है कि जुर्माने की, तो जुर्माने की जो 2000 रुपये किए हैं, वो उसको अधिकतम जितना हो सकता है 10,000 रुपये तक मतलब हो जाए इस तक का, ऐसे कार्रवाई करेंगे। जब भी खोलने के लिए वो आवेदन लेके आएगा तो हम उसको कार्रवाई करेंगे कि अधिकतम से अधिकतम, ठीक है, अधिक दिन तक ले जाएं और अधिकतम से अधिकतम उसको जुर्माना कर सकें, ताकि भविष्य में फिर से इस प्रकार का कार्रवाई को हो कृत्य न कर। ठीक है, आप सभी संतुष्ट हैं भैया? ठीक है। निगम के बाहर धरना दी बजरंग दल, और आखिर क्या बात हुई कि अब शांत हो चुका है आपका धरना? देखिए, कल जो त्यौहार था हमारा, भोलेनाथ जी का त्यौहार था हमारा, कल हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान का, तो जो आपके द्वारा ही देखे कल निगम के द्वारा संपूर्ण जितना निगम क्षेत्र आता है सब जगह दुकानें बंद थी मांस मटन की, जो मांस बिक्री होती है, लेकिन सभी दुकानें बंद थी, सभी दुकान बंद थी, लेकिन जो गांधीनगर में दुकान है पोल्ट्री फार्म, वो दुकान खुला करता है, दिन में चलाता है वो। और ऐसी मुझे सूचना मिली है कि ये हमेशा से करता है ना, पोल्ट्री फार्म वाला ये, इसको कानून से अपना ऊपर समझता है ये,
कोई भी दिन रहे, चाहे 2 अक्टूबर रहे या गांधी जयंती रहे या गांधी की पुण्यतिथि रहे, ये हमेशा खोलता है। ये नियम का उल्लंघन करता है, चाहे ये निगम का कानून रहे या चाहे पुलिस का कानून रहे। तो कल हम गए, आपकी न्यूज़ मीडिया भी गए थे, पुलिस वाले भी गए थे वहाँ पे, तो उनको उठा के ला गया वहाँ से। लेकिन हमारे पे ये दिक्कत है कि पुलिस वाले उसको रात में छोड़ दिए। क्यों छोड़े भैया? हिंदू आस्था कोई मजाक का कोई केंद्र है क्या? हिंदू आस्था के साथ खिलाड़ करना इन लोग का पेशा बन गया है। जिस तरह राजनांदगांव में वहाँ भी ऐसी मेरे पास सूचना ही है, अभी मैं देखा हूँ न्यूज़ में अभी, कि वहाँ पे एक ऐसी व्यक्ति मटन बेच रहा था कलेट में, उसको वहाँ पुलिस उठाई वहाँ से, अब बाकायदा उसके ऊपर न्यायालय में उसको पेश भी किया गया एसडीएम के सामने और उसको जेल भी भेजा गया है। तो भैया उर्ला थाना में ऐसा क्या हो गया जो डर गए लोग यहाँ से? ये लोग क्या डर है क्या पुलिस वाले कुछ चीज़ के? यहाँ पे गांधीनगर में जब 5-5 आदमी उठे यहाँ पे, धड़ल्ले से लोग बेच रहे थे यहाँ पे, और बड़े पोल्ट्री फार्म ना, ये एक बड़ा व्यापारी बेच रहा है और बड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में बेच रहे हैं माल वो। उसको आप हम थाना ले आते हैं, सब बजरंगी यहाँ जो टीम हमारी है, थाना ले गए, 5 लोग अंदर गए वहाँ पे, अब वो छोड़ दिया जाते हैं। फिर क्या मतलब हुआ? फिर हम सवेरे यहाँ निगम में हम लोग आए, अभी धरना दिए हम लोग सब यहाँ पे, जितना क्या करते हैं हमारे बजरंग भाई यहाँ पे, अविनाश भैया है हमारे, हरीश भी अपने सब यहाँ पे है, मोनू भाई, इवान भाई यहाँ पे। तो निगम से हम यही मांग किए हैं आज, हमारी मांग ये थी कि जो ये अपने आप को कानून से ऊपर समझता है पोल्ट्री फार्म वाला, भैया या तो इसको परमानेंट सील किया जाए, हमारी मांग ये थी। लेकिन नहीं, ये क्या है, ये पहली बार उनको सूचना मिली ऐसी हुई करके, तो इन्होंने अभी दुकान को सील की है। तो हमसे आश्वासन दिए हैं निगम वाले कि 10 से 12 दिन इस दुकान सील रहेगी और जितना हो सके जुर्माना इस पर लगाया जाएगा। और इस जो कमिश्नर जो हमें जो आश्वासन दिया है उस पर संतुष्ट हुए हैं और हमने घेराव बंद किया फिर। लेकिन हम अभी उर्ला थाना से हम चाहेंगे, यहाँ से कल लेटर जाएगा उर्ला थाना में कि जो भी निगम का अवहेलना किया है कानून का, तो उस पर कड़ी करें। तो हम कल थाना जाएंगे उर्ला थाना और बोलेंगे भैया इन पर दोबारा कड़ी करो करके आप, क्योंकि भैया बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी हिंदू से खिलाड़ करे वो। भैया वो क्योंकि आवासीय क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म है और आसपास के लोगों का भी शिकायत हर बार रहा है कि बदबू आता है, और जो भी दुर्गानगर जंगल से निकलता है तो बदबू सबको आती है आवासीय क्षेत्र में है। तो इसके खिलाफ आखिर क्यों नहीं बजरंग दल कह रही है कि उसको परमानेंटली बंद कर दिया जाए? बंद करना ज़रूरी है उसको, क्योंकि सबका शिकायत आ रहा है वहाँ, एक बदबू आ रहा है जो है जैसा भी है। इन सब का जो बोर है उसको भी सुनना चाहिए, एकदम से मतलब किसी का वो ये नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, सबका शिकायत आ रहा है वहाँ, मतलब बंद होना चाहिए वो सब चीज़। और जबकि सूचना देने के बावजूद भी यहाँ बेच रहे हैं वहाँ मांस मटन, तो ये गलत बात है। ये निगम के द्वारा इसका कार्रवाई करना चाहिए जी। ठीक, मेरे पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है और क्या बात हुई अंदर कमिश्नर से? देखिए, जो पोल्ट्री फार्म है वो महाशिवरात्रि के दिन नगर निगम द्वारा आदेश दिया गया था कि कल 15 फरवरी को प्रतिबंध रहेगा मांस मटन। फिर भी वहाँ से हमेशा शिकायत आता है, हर हिंदुओं के त्यौहार में शिकायत आता है कि वो खुला रहता है। रामनवमी हो, नवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, सावन हो, हमेशा एनी टाइम वो खुला ही रहता है। तो वहाँ बहुत दिनों से शिकायत आ रहा था। कल हम लोग वहाँ रंगे हाथों पकड़े, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ गई थी और कार्रवाई तो हुआ रात में उन लोग के ऊपर, तो वही फिर छोड़ दिया गया। सुबह अभी हम लोग धरना दिए हैं, धरना के बाद वो सील मारे हैं उसको, पोल्ट्री फार्म को, और आश्वासन दिया है कमिश्नर द्वारा कि जितना ज़्यादा हो सके वहाँ 10 दिन 12 दिन सील रहेगा। उसके बाद जितना ज़्यादा जुर्माना हो सके उतना ज़्यादा जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। यही आश्वासन दिया है निगम द्वारा। अगर ये आश्वासन दिया, अगर वो कर नहीं पाएगा तो बड़ा आंदोलन करेगा बजरंग दल इसके लिए। तो आपने आरोप भी लगाया कि हर बार होती है जी, तो फिर इस बार क्यों माफ़ कर देगा? नहीं, माफ तो नहीं किया गया, इसीलिए तो हम लोग धरना प्रदर्शन किए ताकि उसके ऊपर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो दोबारा ऐसा काम मत करे। मेरे हिसाब से तो उसको जितना भी निवासी है आसपास के वो सब सूचना देते ही है और बदबू देता है, ऐसा वो बताते ही है, सूचना देते रहता है यही सब। तो उसको तो परमानेंट बंदी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो फिर उसको उसका लाइसेंस रद्द करके कहीं दूसरे जगह देना चाहिए जहाँ पर आवासी कोई निवासी ना हो, आसपास घर न हो, आउट ऑफ एरिया में देना चाहिए उसको। क्या कहेंगे भी मुद्दे को लेकर? जैसे कि आप लोग जान रहे, कल 15 फरवरी था, महाशिवरात्रि के दिन था। आदतन हिंदू धर्म के त्यौहार पे ही मांस मच्छी मटन में सब काटा जाता है। उनको नगर निगम को सूचना भी दिया गया था कि हमारे त्यौहार में सब चीज़ बंद रखना। उसके बावजूद में नगर निगम संरक्षण में वहाँ पोल्ट्री फार्म गाजीनगर में खुला हुआ था, जिसका हम लोग विरोध करने आज घेराव करने के लिए नगर निगम आए थे और फुल सैकड़ों की संख्या में नगर निगम घेराव किए हैं। नगर निगम आयुक्त अपना बयान दिया है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाएंगे
और उसका लाइसेंस रद्द करने का मांग कर हम लोग किए हैं, तो वहाँ आवेदन देंगे उन लोग। से शांत है बजरंग दल कोशिश से कार्रवाई से? हाँ, बजरंग दल अभी जो लोग आश्वासन दिए हैं उससे अभी शांति है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और नगर निगम आयुक्त का घेराव करेंगे। तो ये कहना था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, बजरंग दल लोगों का। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर वो 10 दिन से ज़्यादा का सील नहीं रहता है, बंद नहीं रहता है, उनको अगर ये सबक नहीं मिलती है कि भाई हिंदू त्योहारों में अगर आस्था से आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इनका कहना था ये चीज़ को लेकर। तो आपने देखा कि बजरंग दल द्वारा ऑफिसर्स जो हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, निगम के अधिकारी, वो आए, धरना के बाद आए। उन्होंने भी माना कि हाँ, वो ने चिकन दुकान खोला था। और कल जब रात को उल्ला थाना के पुलिस जब यहाँ पे आई, उस संचालक को लेके गई, थाना में बैठाई और फिर किसी कारणवश छोड़ दी। तो उसी विरोध में यहाँ बजरंग दल आई कि भाई उन लोग की छोड़ा गया। तो निगम के पास जब आई घेराव की, तो निगम ने बोला कि हमने तो कार्रवाई की है, अधिकतम हमने उसे 2 से 3 दिन तक के सील दुकान को किया है और जुर्माना जो बनता है 5,000 का जुर्माना जो है वो उनसे लिया जाएगा। और ये चेतावनी दी जाएगी कि आगे किसी भी हिंदू त्योहारों में अगर वो अपना संचालन करते हैं दुकान का, तो उस दुकान को यहाँ से हटाया जाएगा। वो दुकान नहीं है, बता दूं आपको, एक पोल्ट्री फार्म है, वो भी आवासीय क्षेत्र पोल्ट्री फार्म है, जहाँ पे हज़ारों मुर्गियाँ वहाँ रहती हैं, मुर्गे रहते हैं वहाँ पे। बदबू आती है, छोटे से बड़े होते हैं, गंदगी होती है, बदबू आती है। तो ये आवासीय क्षेत्र में होना ऐसे ही इल्लीगल चीज़ है। उस चीज़ को हटाने को लेकर बजरंग दल ने यहाँ पे निगम आयुक्त के सामने भी वो बात रखा और निगम आयुक्त ने कहा कि हाँ ठीक है, आगे अगर कोई उसकी गड़बड़ी होती है, गलती होती है, तो ये जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।